आज हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकालीन कवि बिहारी जी के दोहों। रीतकाल के बिहारी रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने उनको रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा है। कुल मिलाकर इन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस एक ग्रंथ के ही द्वारा आपकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य जगत में हो गई, और वह ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में बिहारी के दोहे संकलित हैं, और इन दोहों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्रृंगार, इन नीति की त्रिवेणी इसमें बहती है। फिर से आप समझ लीजिए कि बिहारी सतसई रचित इन दोहों में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती हुई दिखाई देती है। तो इन दोहों को हम लोग पढ़ेंगे और तत्पश्चात इनके प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। पहला दोहा है, करौ कुबत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल चित बसत त्रिभंगी लाल। श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपनी विनयावनत प्रार्थनाएं संप्रेषित करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल का अर्थ होता है तीन जगह से, तीन स्थान से तिरछा होना। आपने श्री कृष्ण जी का चित्र देखा होगा, जब वो बंसरी बजाते हैं तो उनका जो शारीरिक विन्यास है वो तीन तरीके से तिरछा हो जाता है, कटी अलग, पैर अलग और गर्दन अलग हो जाती है। तो इसी कारण इनको त्रिभंगी लाल जी कहते हैं। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे त्रिभंगी लाल, हे कृष्ण, कि मैं अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको त्यागने वाला नहीं। करौ कुबत जग कुटिलता। कुबत का अर्थ हुआ है निंदा, जग माने संसार। कहते हैं बिहारी कि हमारी संसार चाहे जितनी निंदा कर ले, चाहे जितना हमको कटु शब्द कह ले, परंतु मैं अपनी कुटिलता छोड़ने वाला नहीं। कुटिलता का अर्थ यहाँ पर है तिरछापन, टेढ़ापन। अब क्यों नहीं छोड़ने वाले हैं वो आगे पंक्ति में बताया है। करौ कुबत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल चित। कहते हैं कि अगर मैंने अपनी कुटिलता छोड़ दी तो हमारा जो चित्त है, जो हृदय है, वो कैसा हो जाएगा? सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ऐसे में आपका निवास करना, आपका रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, पीड़ाजनक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो त्रिभंगी लाल हैं, तीन जगह से तिरछे हैं, और हमने अपना जो शरीर है, अपना मन है, वो तिरछा कर लिया, सीधा कर लिया। तो ऐसे में जो टेढ़ी चीज है वो सीधे स्थान में रहने में, जाने में कष्टदायी स्थितियों से गुजरती है। इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपको पीड़ा देना नहीं चाहता, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। इसी कारण निंदा सहते हुए भी, संसार के व्यंग्य वचन सहते हुए भी मैं अपने चित्त को सहज नहीं करना चाहता हूँ, सरल नहीं करना चाहता हूँ। कितनी विनम्रता से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की और अपनी बुराइयों को भी, अपनी कमजोरियों को भी ईश्वरीय स्थितियों से जोड़ने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि की एक निष्ठ भक्ति के दर्शन होते हैं। ब्रज भाषा है, शांत रस है। अगला दोहा हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी इनका श्री कृष्ण के ही सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अजौ तरेवना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। नहीं, ये दूसरा दोहा है, इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। ये सामान्य से कुंडल की बात है, और उसके माध्यम से एक विचित्र बात, एक विशिष्ट बात कहने का प्रयास बिहारी जी ने किया है। देखिएगा, अजो तरेवना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लहो, बस मुकुतन के संग। ये श्रेष्ठ दोहा है, अर्थात श्रेष्ठ अलंकार से संयुक्त दोहा है। इसमें दो अर्थ हैं प्रत्येक शब्द के। देखिएगा, अजो आज, तरेवना कुंडल, रहो रहा, श्रुति कान, सेवत इक रंग कानों में पहना जाने वाला। कुंडल आपने देखा होगा, गोल होता है, स्वर्णाभूषण होते हैं। तो बिहारी दास जी कहते हैं कि आज तक कुंडल एक ही प्रकार से धारण किया जाने वाला कुंडल ही बना रहा, उसमें कोई नवीनता नहीं आई, इसलिए उसको कानों में ही पहना जाता रहा। कुंडल आज तक अपनी परंपरागत
अवस्था में रहते हुए कानों में ही पहना जाता रहा, जबकि नाक बास बेसर ले हो। नाक हमारी जो नासिका होती है, बास निवास, बेसर भी एक आभूषण होता है जो महिलाएं नाक में पहनती हैं। अंतर उसमें इतना होता है कि उसमें मोती पड़े रहते हैं। इसी मात्र अंतर से उन बेसर जैसे आभूषणों को नासिका में धारण किया जाता है। और आप जानते हैं कि नासिका हमारे शरीर का बड़ा ही सम्मानजनक भाग होता है, श्रेष्ठ अंग होता है। इसकी लोग तुलना करते हैं कि भाई नाक हमारी ऊंची हो गई और कहीं बेइज्जती हो जाती है तो हमारी नाक कट गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाक बड़ा ही सम्मानजनक अंग है हमारा। तो इस सम्मानजनक अंग तक पहुंचने में कुंडल को बेसर का रूप धारण करना पड़ा। अर्थात बेसर ने मोतियों का साथ किया, मोतियों को अपने में समाहित किया, तो वो व्यक्ति के सम्मानजनक स्थान पर पहुंचने का उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया। लेकिन कुंडल आज तक उसी रूप में बना रहा, तो वो कानों में अर्थात उसके नीचे ही वो लटकता रहा। ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इसका ये है, ध्यान से फिर से मीनिंग आप समझिए, इसके अर्थ देखिए कि अजो तरयो नाही, आज तक तर नहीं पाया है। तरना मोक्ष प्राप्त करना, जीवन मरण से मुक्त हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो आज तक तर नहीं पाया है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया है। कौन? श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति यहाँ पर वेदों को कहा गया है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको सामान्य रूप से पढ़ता हुआ, उनका अध्ययन करता हुआ, उसको पढ़ता हुआ, केवल उसका वाचन करता हुआ व्यक्ति आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया है। जबकि नाकबास, नाक कहते हैं स्वर्ग को। नाक किसे कहते हैं? स्वर्ग को। संस्कृत में नाक को स्वर्ग से जोड़ा जाता है, स्वर्ग का एक पर्यायवाची है। नाक बास बेसर लहो। बेसर जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, साधारण से ज्ञान रखने वाले भी, अज्ञानी लोग भी नाक का वास प्राप्त कर लेते हैं, नाक का स्थान प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। कैसे? बस मुक्तन के संग। जो व्यक्ति मुक्त लोगों का साथ करते हैं, सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उनसे जो मुक्त हैं, जो संत हैं, जो सज्जन हैं, उनका साथ करते हैं, उनकी संगति करते हैं, सत्संगति करते हैं, ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति केवल वेदों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही जिनका कार्य रह जाता है, वो किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी ने बड़े ही सलीके से हमें अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने की ओर इंगित किया है। केवल हम अध्ययन से, पढ़ने से मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि हमें अपने अंदर के वातावरण को भी, अपने आचरण को भी श्रेष्ठ बनाना है, जिससे हमारी सदगति हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रज भाषा के माध्यम से दोहा छंद के रूप में इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से, ढंग से इन अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी बात कही है। अब आते हैं इन पर आधारित प्रश्नों पर। कैसे प्रश्न आ सकते हैं इन पर? पहला प्रश्न तो आ सकता है संदर्भ। इन पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। फिर पहले दोहे का जब आप अध्ययन करेंगे तो कुवत जग कुटिलता तजौन दीन दयाल, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसका आशय आप लिख देंगे, इसका अर्थ लिख देंगे। फिर इनमें कौन सा रस है, तो आप शांत रस है। फिर नीचे और प्रश्न बन सकते हैं कि इन पंक्तियों से, दूसरा वाला दोहा आप ध्यान देंगे तो उसमें लिखा है कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप लिख देंगे सीधे सीधे। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से इन दोहों को आप लोग तैयार करेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।